हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरआरमी यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से परमानेंट आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, इसमें एमपी जीके भी पूछा जाएगा और आयुर्वेदा का भी जो है सिलेबस रहने वाला है। तो डिटेल में हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि सिलेबस क्या रहेगा, और इस नोटिफिकेशन के बारे में भी देखेंगे। जिन बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो यहाँ पे आई बटन में शो हो रही होगी, जिसको आप देख सकते हैं। डिटेल में मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बात करी है, और अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि एमपीपीएससी की तरफ से परमानेंट जो है आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का विज्ञापन निकला हुआ है। ठीक है, अभी जो है एग्जाम, इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 13 मार्च 2026 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, जो कि 12 अप्रैल 2026 रात के 12 बजे तक आप वेबसाइट पे जाके फिल कर पाएंगे। तो आप आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़े रहें, जिसमें मैं पल पल की जानकारी आप सभी को देता रहूंगा कि कब जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और कैसे जो है फिल करना है। सारी बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें मैसेज करके अगर कोर्स आपको परचेज करना है तो टीम से जानकारी ले सकते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि जितने भी बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस साल एएमओ बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आयुर आर्मी लेकर आया है एमपीपीएससी का एएमओ क्रैश कोर्स, जिसमें आयुर्वेदा और जीके जीएस सब कुछ आपको कवर करवाया जाएगा। और 6 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी जो है ये ऑफर चल रहा है, इसमें आप जो है इनरोल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करके, और फ्री डेमो वीडियो डेमो सेक्शन में जाके प्रीवियस कोर्सेज की भी जो है आप देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा आयुर्वेद स्ट्रांग है, मैंने आयुर्वेदा की कोचिंग भी ले रखी है और मुझे बहुत अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मेरा आयुर्वेदा स्ट्रांग है, ओनली जी के जीएस चाहिए, तो जी के जीएस के लिए भी ओनली बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 10 मार्च से ये स्टार्ट होगा, जिसकी वैलिडिटी दोनों कोर्स की एमपीपीएससी का जब एग्जाम होगा, यानी कि जून में इसका एग्जाम है, तो जून तक जो है इसकी वैलिडिटी रहेगी दोनों कोर्स की। ठीक है, तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ये वाला कोर्स लीजिए, क्योंकि इसमें आयुर्वेदा और जीके जीएस हम वो पॉइंट सिलेबस वाइज करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरी संहिता को अध्ययन करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि जितने भी पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं मेरे, लगभग सभी जो हैं सिलेक्ट होते हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ था लास्ट ईयर, जो वैकेंसी निकली थी। और अभी भी जो है वैकेंसीज निकल रही हैं, जैसे बिहार एनएचएम में या एमपी एनएचएम में, राजस्थान एनएचएम में। तो इन सब में जो है जो मैं पढ़ाता हूँ वो आ ही जाता है। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है लेट हो जाएं, या फिर जो है आप ऐसा महसूस करें कि काश मैं ये कोर्स ले लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि समय बीतने के बाद दोबारा मौका नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर आप एक बार जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जिंदगी भर जो है आप परमानेंट वैकेंसी आपकी मिल जाएगी, और आप जो है परमानेंट जॉब में रहेंगे और जिंदगी भर की कमाई आप खाएंगे। ठीक है, तो जरूर जो है आप ये कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बाकी एआईपीजीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 5 मार्च से, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। सारे प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहेंगे। अगर यूपीपीएससी एएमओ और एमओसीएच बैच की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बैच ले सकते हैं। आयुर्वेदा जीके जीएस का बैच है। राजस्थान नेशनल आयुष मिशन का जो आयुर्वेदा के स्टूडेंट है, क्रैश कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। 25 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है ये। बाकी भी अन्य कोर्स हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, एआईपीजीटी न्यू बैच, लक्ष्य टेस्ट सीरीज, एनटेट आयुष का कोर्स, यूपी का जीके जीएस ओनली लेना चाहते हैं, या रिसर्च मेथोडोलॉजी, पारिख लेक्चर। ठीक है, या फिर गुजरात पीएससी एएमओ इंटरव्यू बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या एनडीएमसी, तो ये कोर्स जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करके अपना अकाउंट बना के वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये आपको सिलेबस शो हो रहा होगा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं परीक्षा योजना क्या रहने वाली है। परीक्षा योजना की बात करें तो इसमें दो चीजें होंगी आपकी, खंड ए और खंड बी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें यह है कि दोनों खंड में अलग अलग पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये खंड ए है जो कि सामान्य अध्ययन है, और खंड बी जो है वो आयुर्वेदिक चिकित्सा यानी कि आयुर्वेद का सिलेबस है। दोनों में जनरल कैटेगरी को 40% लाना जरूरी है, मैंडेटरी है। 40% से ऊपर आपके होंगे, या 40%, 40% या 40% से ऊपर, तभी जो है आपका अगला पेपर यानी कि अगले इंटरव्यू के लिए आपको जो है बुलावा आएगा। अगर मान लो आपके
सामान्य अध्ययन में 39% रह जाते हैं, और आयुर्वेद चिकित्सा वाले पेपर में आपके जो है 55% है, तो भी जो है आप फेल माने जाएंगे, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है एक ट्रिकी पॉइंट है, एमपीपीएससी का खासकर हमेशा होता है। तो याद रखे, सामान्य अध्ययन जो है 50 क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चन आएंगे आपके आयुर्वेद के। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा, 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। तो इस हिसाब से 150 नंबर के तो आपके सामान्य अध्ययन हो गए। ठीक है, 300 मार्क्स का हो गया आपका आयुर्वेद का पेपर, टोटल हो गया 450 का। ठीक है, और फिर जब आप ये रिटर्न पास कर लेते हैं, यानी कि एमसीक्यू टाइप पेपर, उसके बाद आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा 50 नंबर का, और फिर जो है 500 में से टोटल अंक दिए जाएंगे, और फिर आपकी मेरिट के अनुसार आपको वैकेंसी यानी कि जॉब मिलेगी। ठीक है, ये कंप्लीट जो है इसका पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न। 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, पेपर एक ही होगा, ऐसा नहीं कि सामान्य अध्ययन के लिए 3 घंटा अलग दिया जाएगा, आयुर्वेद के लिए 3 घंटा। पेपर एक ही होगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बुकलेट में आपके दोनों पार्ट होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग, मतलब दोनों चेक होंगे, और दोनों में 40% आपको लाने होंगे, उससे ऊपर ही लाने होंगे, तभी जो है आपका साक्षात्कार के लिए जो है बुलावा आएगा। और फिर इंटरव्यू के लिए हम बैच स्टार्ट करेंगे, तब आप जुड़िएगा हमारे साथ। इंटरव्यू की तैयारी हम पे छोड़ दीजिए, वो हम आपकी प्रिपेयर करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आप रिटर्न क्वालिफाई कीजिए, और रिटर्न के लिए भी जो है आयुरार्मिंग से बढ़कर आपके लिए हम बहुत ही लॉजिकल और सस्ता कोर्स इसीलिए लेकर आते हैं कि हम चाहते हैं आयुर्वेद की आर्मी खड़ी हो। ठीक है, इसलिए इस ऐप का नाम भी आयुर आर्मी है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि आप एक अच्छी पढ़ाई करें, कम पैसे में, कम फीस में, क्योंकि आजकल कोचिंग माफिया जो है बहुत ज्यादा जो है प्राइस लेते हैं, और फिर उतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं देते हैं, और सिलेक्शन भी नहीं होते हैं। इसलिए जो है हमारा यही उद्देश्य है कि आप सभी सिलेक्ट हो। अब देखिए, इसमें देखते हैं, 50% सारे एमसीक्यू टाइप होंगे, आयुर्वेद चिकित्सा के 100% होंगे, वो भी एमसीक्यू टाइप होंगे, और खंड ए और खंड बी मिलाकर टोटल 150 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, जो कि 3 अंकों का होगा, और तीनों 450 मार्क का पूरा पेपर होगा। ABCD यानी कि 4 ऑप्शन होंगे इसमें, ये आपको पता ही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि खंड ए और खंड बी में पृथक पृथक यानी कि अलग अलग 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। और जो SC कैटेगरी से है, मध्य प्रदेश की ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS PH कैटेगरी, इनको जो है 10% अंकों की छूट दी जाएगी, यानी कि उनको जो है 30% अंक प्राप्त करना ही अनिवार्य होगा। आप 30% लाएंगे, तो इसके ऊपर जो है आपका मेरिट के आधार पर जो है बुलावा आएगा। समझ पा रहे हैं? तो याद रखें, जनरल कैटेगरी को 40%, और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट लेकिन जनरल कैटेगरी से ही फिल कर सकते हैं, बेशक आपकी SC हो या ST कैटेगरी हो, कुछ भी कैटेगरी हो, लेकिन जब आप अदर स्टेट के हैं तो मध्य प्रदेश में जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, और लिखा हुआ है लिखित परीक्षा की मेरिट, मेरिट जो है दोनों खंडों के प्राप्तांकों को जोड़कर बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होगी। ठीक है, और हर एक गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग इसमें है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जो है पेपर होगा। बाकी परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में प्रावधिक सफल अभ्यर्थियों से संबंधित अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे। जो जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका इंटरव्यू के लिए बुलावा आएगा। और पेपर जो है याद रखें, OMR सीट आधारित यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश हमेशा MPPSC ऑफलाइन पेपर करवाता है। ठीक है, OMR वाला पेपर करवाता है। तो आपको उसी हिसाब से जो है प्रैक्टिस करनी है अपनी। और हम जो है आपको लेक्चर, टेस्ट सीरीज, नोट सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, और टेस्ट सीरीज भी आपको ऑफलाइन वाली OMR सीट आधारित आपको करवाएंगे, ताकि आप जो है अपना वॉच जो है सामने रखकर आप देख पाए कि कितने टाइम लग रहा है आपको पेपर क्लियर करते हुए। तो इसमें जो है अब हम देख लेते हैं सिलेबस क्या आया हुआ है। ठीक है, ये सारी तो हमने देख लिया इन्फॉर्मेशन। अब हम सिलेबस देखते हैं। सबसे पहला जो है खंड ए, सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है। अब देखिए, इसमें खास बात ये है, अच्छी बात है ये, कि मध्य प्रदेश का ही इतिहास, मध्य प्रदेश का ही भूगोल, मध्य प्रदेश की ही राजनीति पूछी जा रही है। क्योंकि जब यूपी की बात हम करते हैं, उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे जब AMO होता है तो उसमें ऑल इंडिया, पूरे इंडिया की GK GS पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है एक अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश का ही प्राचीन इतिहास आपसे पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश का ही मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास,
मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन जो जो हुए, ठीक है, जैसे झांसी की रानी का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास, ठीक है, ये सब हम कवर करवाएंगे आपको। फिर मध्य प्रदेश के भूगोल की बात करें तो जो प्रमुख नदियां हैं, पर्वत हैं वहां पे, मौसम, मिट्टी, वर्षा, वनों के प्रकार, प्रमुख फसलें क्या क्या होती हैं, विद्युत परियोजनाएं क्या क्या हैं, खनिज क्या है, जनसंख्या का आकार, ठीक है, डेमोग्राफिक जो होता है, पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, लिटरेसी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो है हम देखेंगे। अगला है इसमें पॉलिटिक्स और इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में वही आ गया, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, विधानसभा कैसे पारित होती है, कितनी सीट्स हैं, स्टेट सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरी कौन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट क्या है, पैसा मध्य प्रदेश, गोवंश वध जो है प्रतिषेध अधिनियम क्या है। तो ये सब जो है आपको ख्याल रखना है। इकोनॉमी, हम इकोनॉमी मध्य प्रदेश की, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर क्या है, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये जो है मध्य प्रदेश के इर्द गिर्द सारा सिलेबस इसमें जीएस जीके का है, जिसको हम कवर करवाएंगे। बाकी ट्राइब्स, मध्य प्रदेश में ट्राइब्स बहुत है, तो ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम क्या क्या चलते हैं, ट्राइब्स क्या क्या हैं, ठीक है, इनके बारे में जो है। और प्लस जो है लास्ट में इन्होंने लिखा है कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल कंटेम्प्रेरी इवेंट्स या फिर मेजर पब्लिक वेलफेयर स्कीम मध्य प्रदेश की, ठीक है, हेल्थ स्कीम पे आपको जोर देना होगा। पर्सनैलिटीज जो जो हैं मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज और प्लेस, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आज के टाइम में सबसे उभरता हुआ जो है एक टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं आयुर्वेद का सिलेबस क्या है। देखिए आयुर्वेद का सिलेबस पूरा पूरा टोटल चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पे आधारित है। पूरा सिलेबस मैं पढ़ चुका हूँ। आप सभी को मैं बस यही सजेस्ट करूंगा, अगर चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आपकी अच्छी तरह हो जाती है तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर देंगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और हम आपको जो है डिटेल में, शॉर्ट वे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ठीक है, चाहे सारे स्थान हो, उन सबको हम कवर करवाएंगे। इसलिए जो है आप आहिर आर्मी से जरूर एमपीपीएससी का क्रैश कोर्स लीजिए, क्योंकि 3 महीने ही बचे हैं, 3 महीने में एग्जाम हो जाएगा। जिसमें अष्टांग आयुर्वेद की परिभाषा, धोष धातु मलमूल, ठीक है, ये आयुर्वेद के षट क्रियाकाल, सुश्रुत संहिता से निदान पंचक, चरक निदान स्थान से है। कोष्ठ, कोष्टांग, महास्रोतस, ये चरक विमान स्थान में है। द्रव्य गुण में बात करें तो ये द्रव्य गुण का जो है पंचविध कषाय, कल्पना, एसेंशियल ड्रग, ठीक है, सेम बीएमएस का सिलेबस है पूरा। स्वस्वृत के बारे में इन्होंने बता दिया है, ऋतुचर्या, त्रयोप स्तंभ, धारणीय और अधारणीय भेग, ठीक है, आहार रसायन, आचार रसायन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, योगा के बारे में, ठीक है, ये सब जो है हम पढ़ते ही हैं। अगर तंत्र व्यवहार आयुर्वेद में भी, ठीक है, मेडिको लीगल क्या होता है, पोक्सो एक्ट क्या होता है, ये सब हमें कवर करना है। काय चिकित्सा, पूरा पूरा चरक चिकित्सा स्थान है। देखिए पहला चैप्टर चरक चिकित्सा का रसायनवाजीकरण है, यहाँ पे भी यही बताया गया है। और व्याधियां भी सारी चरक चिकित्सा स्थान की हैं, ठीक है, ये सारी व्याधियां जो है चरक चिकित्सा स्थान के चैप्टर हैं, जिसको हम कवर करेंगे। बाकी ऑक्यूपेशनल, संचारी असंचारी रोग का ज्ञान, उनकी चिकित्सा, पंचकर्म, पूरा पंचकर्म चरक सिद्धि स्थान इन्होंने लिख दिया एक तरह से, चरक सिद्धि स्थान से हमारा कवर होगा। शल्य तंत्र, सुश्रुत सूत्र स्थान में यंत्र का चैप्टर है, शस्त्र का चैप्टर है, व्रणशोथ है, अनुशस्त्र क्रम है, ग्रंथि, अर्बुद, भग्न, ये सुश्रुत निदान स्थान से है। और वृद्धि रोग, पित्ताशय, असमरी, सुश्रुत निदान स्थान में बताया गया है। शालाक्य तंत्र पूरा सुश्रुत, उत्तर तंत्र के मेन पॉइंट, संधिगत, वर्तमगत रोग, शुक्लगत, कृष्णगत, ठीक है, इनको हम कवर करेंगे। तो जरूर जो है आप ज्वाइन कीजिए अगर आपको सिलेक्शन है, क्योंकि मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि आपका सिलेक्शन करवा सकता हूं। बस आपको मेरे साथ आना होगा, ठीक है, मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ आना होगा। बस मैं आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे, जैसे मैंने अपने लाइफ में कई सारे एग्जाम क्लियर करे और सिलेक्शन लिया, मेडिकल ऑफिसर में सिलेक्शन लिया। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी को भी जो है मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस और ज्ञान दे पाऊं और आप भी सिलेक्ट हों, ठीक है, क्योंकि एक बार सिलेक्शन के बाद आपकी जिंदगी बदल जाती है। आपके फैमिली, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, आपकी फैमिली बहुत गर्व महसूस करती है, आपके पिताजी, माताजी बहुत गर्व करते हैं। तो जरूर जो है आप हमारे साथ जुड़िए और सिलेक्शन ले जाइए। बस मैं तो यही आप सभी को सजेस्ट करूंगा, ठीक है। अब स्त्री रोग का ये सारे जो है चरक शारीर स्थान से है, ठीक है। कौमार भृत्य हम काश्यप संहिता कवर करेंगे, उसमें कवर हो जाएगा। और ये कुछ आयुर्वेद के सीसीआरएस, एनसीआईएसएम, इनके बारे में, यानी आयुष जी के टाइप जो है कुछ आयुष ग्राम वगैरह जो चल रहा है, स्वास्थ्य नीति, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, जिसको हम कवर कर लेंगे। तो ये जो है सिलेबस है आयुर्वेद का और एमपी का जीके जीएस का, जो हमने डिटेल में बात करी। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है।
तो ज़रूर जो है आप आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करके क्रैश कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। कोर्स स्टार्ट हो रहा है, प्रीवियस क्लासेस सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, जो जो क्लास होती जाएगी ऐप में आपको सेव मिलती जाएगी, रिकॉर्ड होती जाएगी, ठीक है। वो रिकॉर्डेड रहेगी आपके पास अपलोड होने के बाद, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जब टाइम मिले तब आप देख सकते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये डिटेल रहा आपको एमपीपीएससी के रिगार्डिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।